हेलो एवरीबॉडी बच्चों, मैं हूं संजीव चिकारा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी मॉडुलस एंड मैक्सिमम मिनिमा। अभी तक हमने कुछ सवाल आपके मैक्सिमम मिनिमम के भी किए हैं, अभी और आगे भी करेंगे, बट फिलहाल थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडुलस से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, जैसे मान लिया जाए अगर कहीं आपका लिखा हुआ मॉड ऑफ 4, तो ये 4 के ही बराबर होगा, और मॉड ऑफ -4 भी 4 के बराबर होगा। तो कुल मिला के मुद्दा ये है, जिसके ऊपर मोड लग जाएगा वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जिसके ऊपर मोड लग गया किसी के ऊपर भी, तो उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी। तो मोड ऑफ 4 भी आपका 4 और मोड ऑफ -4 भी 4 ही होगा। बट अगर मान लो कहीं लिखा हुआ मोड ऑफ x, मुद्दा हमारे पास में ये कि अगर कोई इक्वेशन या इनइक्वालिटी, चाहे वो इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, अगर वो मॉडुलस में है, तो जब तक उसका मोड नहीं हटेगा, जब तक हम उसको सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोड को हटाने का काम करेंगे। और मोड को हटाने के बाद फिर हमारे लिए चाहे वो इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, बड़ी आसान हो जाएगी। तो आखिर मोड कैसे हटता है इसके बारे में पहले बात करेंगे। जैसे मतलब मोड ऑफ x है, तो ये x भी होगा और इसकी वैल्यू हमें -x भी लेनी पड़ेगी। बट x कब होगा, इफ x इज मोर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज x, जो मोड के अंदर है। ये x और ये x क्या है, जो मोड के अंदर है। और इफ x लेस देन 0 है, क्या लेस देन 0 है, तो ये -x होगा। अब आपके मन में डाउट ये हो सकता है कुछ बच्चों के, कि अभी तो सर ने बताया कि साहब मोड जिसके ऊपर लगता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, और यह मोड x की वैल्यू -x भी आ रही है। देखिए आखिर ऐसा क्यों। रीजन ये मैंने बोला, x अगर नेगेटिव है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, फिर भी अगर आप मोड x को x ही खोलोगे, x नेगेटिव होने के बाद भी अगर आप मोड x को x लिखोगे, जैसे मतलब x आपका -4 है, अगर x -4 है तो मतलब मोड ऑफ -4, तो मोड ऑफ x, और फिर यहां पर आप x की जगह पर 4 आपने क्या पुट किया, अगर x नेगेटिव मान लिया -4 है, तो x की जगह आपने पुट किया -4, तो इस वाले x की जगह पर भी आप -4 ही पुट करोगे। तो इससे निकल के क्या है कि मोड ऑफ -4 के बराबर है, जो गलत होगा, जो गलत है। बट अगर आप मोड ऑफ x को खोल रहा हूं -x, क्या -x अगर मैं खोल रहा हूं, कब, जब x आपका नेगेटिव है, जबकि x क्या है, नेगेटिव है। जैसे वाला x आपका -4 है, तो उस केस में मोड x की वैल्यू निकलेगी -x से। जैसे मोड ऑफ -4 कितना हुआ जगह प्यारे बच्चों, और x मैंने कितना पुट किया, -4, तो देखिए वैल्यू इसकी अब नेगेटिव नहीं आएगी। इसीलिए ये कंडीशन भी लगानी जरूरी है। तो मोड x खुलेगा कब, जब x मोर देन इक्वल टू 0 है, और जब x आपका लेस देन 0 है तो मोड x खुलेगा -x। जैसे अगर लिखा हुआ मोड ऑफ x -2, अब मैंने क्या किया, अब मैंने x की जगह क्या ले लिया, x -2। बिल्कुल वही अप्रोच, ये बिल्कुल एज इट इज x -2 खुल जाएगा। ये दो डंडे हट जाएंगे जैसे यहां पर हटे। लेकिन कब, इफ यहां पर क्या था, x मोर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये x की जगह पर क्या, x -2 है। ये बात याद रहे, यहां x की जगह पर कितना है, x -2 है। तो ये बात है कि ये हो गई आपकी कंडीशन पहली वाली। अगर रिपीट, ये x की जगह कितना, x -2 है, तो जहां जहां यहां x आया है वहां x -2 आएगा। तो इसे फर्दर अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या है, x इज मोर देन इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 है, तो ये आपका एज इट इज खुल जाएगा। लेकिन दिस विल आल्सो ओपन विद माइनस साइन। माइनस ऑफ क्या होगा, यहां x था तो यहां पर कितना, x -2। लेकिन कब, इफ x -2 इज लेस देन 0। इसे अगर फर्दर सोल्व करते आएगा -x +2। लेकिन कब, इफ इस 2 को वहां लेंगे, x इज लेस देन 2। तो खास बात, जब भी आपको मॉडुलस हटाना है तो आपको ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, दो कंडीशन। तो मैंने आपको दो दिए एग्जांपल। एक दिया वाला कौन सा वाला एग्जांपल, एक ये वाला दिया एग्जांपल आपको, जब आपका मोड के अंदर केवल x था, और यहां पर मोड के अंदर क्या था, x -2। अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी हर क्वेश्चन में। और याद रखना,
ये मोर देन इक्वल टू है, इक्वल टू एक ही जगह पर लगेगा, या तो यहां पर या यहां पर, दोनों जगह आप नहीं लगाओगे। जो ट्रेंड है वो मोर देन इक्वल टू का, आप ट्रेंड को तोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, खाली मोर देन लिख लो या लेस देन इक्वल टू कर दो, बट याद है इक्वल साइन एक जगह पर ही आएगा, दोनों जगह आप नहीं लगाओगे। तो इसी कड़ी में लेते एक सवाल। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए सवाल आपका यह है कि x माइनस 5 का मॉडुलस इज मोर देन 7, मोर देन क्या 7। अब मैंने क्या ली, मोड में क्या ली है, इनइक्वालिटी। हमने ऐसे सवाल सोल्व किए हैं पहले, याद करो पहले सेशन में ही, लेकिन जब मोड नहीं था, अब मोड लगा दिया। अगेन अगर मोड हट जाएगा, अगर मॉडुलस हट जाएगा तो सवाल बिल्कुल पहले की तरह बन जाएगा, बिल्कुल आसान। तो पहला काम क्या, मॉडुलस को हटाना, और ये दो कंडीशन में, क्या दो कंडीशन में। इसको मैं इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, सिंपल ये आपको ताकि आप रिलेट कर पाए, जो पढ़ाया वही यहां पर यूज करेंगे। तो केस नंबर 1 क्या, केस नंबर 1 पहला केस बोलो क्या आएगा, जो मोड के अंदर है, मोड के अंदर क्या बोलो, x माइनस 5 अगर मोर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होता है, जब मोर देन इक्वल टू 0 होगा तो बिल्कुल एज इट इज खुलेगा, सिंपल मोड हट जाएगा, x माइनस 5 इज मोर देन 7। अब देखिए कितना आसान हो गया, बिल्कुल आसान। माइनस 5 को वहां ले जाओ तो कितना मेरा बच्चों, x इज मोर देन माइनस 5, वहां कितना 7 और 5 12। देखिए इसका x की वैल्यू क्या होगी, 12 से बड़ी होगी, बट कंडीशन देखिए पहले केस 1 में कहता है x माइनस 5 विल बी मोर देन इक्वल टू 0, फर्दर क्या आ गया, x इज माइनस 5 को वहां ले गया मोर देन इक्वल टू 5। तो याद रखना ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए और ये भी होनी चाहिए। तो इन दोनों में क्या लोगे, कॉमन, दोनों में क्या कॉमन। पहले केस ये 1 कब है, जब x माइनस 5 मोर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x इज मोर देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन में सेटिस्फाइड करानी और ये भी करानी है। तो अब हमें दोनों क्या लेना, कॉमन पार्ट, दोनों का लेना कॉमन पार्ट, याद है ना, कॉमन लेंगे दोनों को, जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। और याद करो ऐसा हमने इनइक्वालिटी मॉडुलस की पहली क्लास में ही सीखा था, कैसे इन दो इनइक्वालिटी कॉमन पार्ट लेते हैं। कैसे बोलो, बता रहा हूं फिर दोबारा। नंबर लाइन को प्लॉट करो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और दोनों कंडीशन को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये क्या, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, मान लिया 5 यहां पर है, क्या बोलो 5 यहां पर मान लिया, तो ये क्या बोलो 5 या 5 से बड़ी, तो 5 से बड़े नंबर कहां पर आएंगे, इस साइड में। तो जितने भी रियल नंबर जो 5 के से बड़े हैं लेकिन 5 इक्वल भी हैं, तो मैंने क्या कहा था, जो इक्वल हो उस पर झंडा लगा लो, ताकि हमें याद रहे झंडे का मतलब क्या, कि 5 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। तो जितने भी रियल नंबर जो 5 या 5 से ज्यादा है वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, नंबर लाइन पे भी शो हो रहा। और दूसरी क्या, x इज मोर देन 12, अब 12 ऑब्वियसली 5 के इस साइड में आएगा, 12 यहां पर है। अब क्या, 12 से बड़े, 12 से बड़े, लेकिन देखिए 12 इंक्लूड नहीं है, 12 पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने 12 पे झंडा नहीं लगाया। मैं झंडा लगा देता हूं जो अगर ये इंक्लूड होता, ताकि मुझे साफ साफ नंबर लाइन पे भी दिखाई दे। अब क्या है, कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं दोनों का, जहां दोनों लाइन है, जहां दोनों लाइन है, तो दोनों लाइन देखिए इस दायरे में तो है नहीं, बट 12 से जब आगे जाओगे तो वहां दोनों लाइन ही है। तो कॉमन पार्ट क्या होगा, जहां दोनों लाइन, तो दोनों लाइन बोलो कहां पर, 12 से इंफिनिटी, 12 से इंफिनिटी। और याद रहे इंफिनिटी पर मैंने आपको बताया इंफिनिटी कभी हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए यहां कैसे लगाएंगे, इंटरवल ओपन, ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब कि इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, और इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं यहां क्लोज लगा दूंगा तो मतलब इंफिनिटी भी इंक्लूड हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हम इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं करते। अब 12 पे देखिए झंडा नहीं लगा हुआ, और वैसे ही पता चला 12 पे इक्वल नहीं है, तो 12 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहां भी इंटरवल कैसे लगेगा, ओपन लगेगा। तो गलती से भी क्लोज मत लगा देना। तो ये पहला केस था कौन सा, जब x माइनस 5 मोर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में ये वाली आपका क्या, 12 से इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अब लेंगे केस नंबर 2, जैसे जैसे यहां पर केस नंबर 2 लिया था, अब मैं इसको मिटा रहा हूं।
प्यारे बच्चों केस नंबर 2 देखिए क्या है। केस नंबर 2 में क्या होगा, देखो बच्चों, केस नंबर 2 में जब मोड के अंदर क्या x-5, यहां पर क्या था मोर देन इक्वल टू 0, यहां लेंगे लेस देन 0, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 लेते तो आपको क्या पता था, दिस विल ओपन विद माइनस साइन, माइनस ऑफ x-5। एक्स माइनस ये कैसे खुलेगा विद माइनस साइन जब लेस देन 0 वाला केस है, ये मैंने अभी पढ़ा था। बट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां भी चेंज कर दो, ना ना ना, ये लेस देन 0 हो या मोर देन 0, फर्क इसके ऊपर पड़ता है, ये तो बस सेम ही रहेगा बिल्कुल। सवाल को चेंज थोड़ी कर दो, ये तो मोर देन 7 है तो मोर देन 7 ही यहां पर रहेगा। कुछ बच्चे सोचते सर इसे भी चेंज कर डालो, ना ना ना, ऑपरेशन इसके ऊपर हो रहा है। हाँ अब देखिए, अब माइनस से खोलो ब्रैकेट, तो माइनस एक्स प्लस 5 इज मोर देन 7। अब क्या करो, 5 को वहां ले जाओ, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। जब ये -1 यहां मल्टीप्लाई में वहां पर जाएगा डिवाइड में, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन, अब साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहां नंबर जो मल्टीप्लाई में अगर नेगेटिव नंबर होता और वहां जाता डिवाइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, मैंने कई मरतबा बताया। तो x विल बी लेस देन -2। इस केस में क्या आ गया, x की वैल्यू -2 से कम होगी, लेकिन कंडीशन पहले क्या थी, x-5 शुड बी लेस देन 0। फर्दर क्या हो गया, x शुड बी लेस देन 5। तो हमें इसको भी सेटिस्फाइड कराना और इसको भी सेटिस्फाइड कराना है, जैसे हमने यहां पर इन दोनों कराया था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट लेने का तरीका मैंने अभी बताया था। दोनों रेंज को बोलो क्या करो, एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से क्या बोलो, इंफिनिटी। ये क्या है, x की वैल्यू 5 से कम, तो 5 से कम जितने भी रियल नंबर है, और ध्यान रहे यहां पर देखिए कहीं पर भी इक्वल साइन नहीं है, 5 पर इक्वल नहीं है, तो 5 पे झंडा नहीं लगाया मैंने। तो दूसरा x की वैल्यू -2 से कम, -2 तो ऑब्वियसली 5 के इस साइड में होगा, तो -2 से कम, तो ऐसे। और याद रहे -2 पर भी इक्वल नहीं, तो -2 पर भी झंडा मैंने नहीं लगाया। तो प्यारे बच्चों, अब दोनों में कॉमन क्या होगा, जहां पर दोनों लाइन है, जहां दोनों लाइन, तो बच्चों दोनों लाइन बोलो कहां पर है, यहां तो देखिए दोनों लाइन है नहीं, -2 और 5 के बीच में दोनों लाइन नहीं है। दोनों लाइन बोलो कहां से, -2 से ∞ के बीच में दोनों लाइन है। तो यहां बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो आंसर, माइनस, जल्दी बोलो, -∞ से कितना, जल्दी बोलिए, ∞ से -2। और जैसे बताया कि इंफिनिटी कभी इंक्लूड होता नहीं, इसलिए यहां लगेगा ओपन ब्रैकेट, और -2 पर भी इक्वल नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो दूसरे केस में इस रेंज में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी, और पहले केस में ये था। अब दोनों केस को ऐड करोगे, कभी इन दोनों केस में कॉमन लेने बैठ जाओ, दोनों केस को ऐड करेंगे। अब तो ऐड का मतलब, अब दोनों केस को इनको ऐड कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी आपको दो इस टाइप से ब्रैकेट को ऐड करना हो तो बीच में क्या लगा देते हैं, यूनियन। क्या बोलिए, यूनियन। तो यूनियन क्या बोला, पहले वाले केस का क्या था, 12 टू इंफिनिटी। जब भी इस टाइप से दो रेंज को ऐड करना होता है तो बीच में लगाते हैं यूनियन, और छोटी वाली रेंज लिखते हैं पहले और बड़े वाली बाद में, ये भी तरीका होता है। श्योर है? उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये होगा जनरल अप्रोच, ये अप्रोच भी आनी चाहिए। बट ऐसा सवाल हम, रेंज के बहुत सारे सवाल हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि x की रियल वैल्यूज की क्या रेंज होगी कि जिसमें क्या होगा, ये सेटिस्फाइड होगा, तो ऐसे सभी सवालों को हम ऑप्शन से भी कर पाएंगे। देखिए कैसे, ये आप बता रहा हूं ऑप्शन वाली अप्रोच क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन दे रहा हूं, मान लिया पहला ऑप्शन है -∞ से इंफिनिटी। अब बता रहा हूं ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। दूसरे मान ले जाए है आपका ऑप्शन -∞ से, मान लेते हैं 12, और यहां पर 12 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट भी लगा दिया। तीसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, -∞ से -2, और मान लिया जाए यहां पर तो ओपन नहीं, यहां क्लोज। और फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूं, -∞ से -2, ओपन इंटरवल, यूनियन 12 टू इंफिनिटी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए
अगर कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, तो हम ऐसे सभी सवालों को जिसमें इस टाइप क्वेश्चन होते हैं सभी सवालों को हम ऑप्शन से कर पाएंगे विद इन सम कपल ऑफ सेकंड्स। देखिए हाउ, कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए आप पहले किन्हीं भी दो ऑप्शन को पकड़ लो जो आपको अच्छे लग रहे हो। मान लो मैंने पहला और दूसरा पकड़ लिया ऑप्शन, कोई से दो पकड़ो जो आपको अच्छे लगते हो। मान लो मैंने पहला और दूसरा ऑप्शन पकड़ा, कोई ऐसा नंबर देखो जो किसी एक ऑप्शन में दूसरे में नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन ना हो। अगेन आई रिपीट, नंबर ऐसा नहीं पकड़ेंगे जो दोनों में कॉमन है, ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो किसी एक रेंज में है दूसरी में नहीं है, कोई भी, व्हाट एवर यू लाइक। देखिए सबसे बढ़िया जो मुझे नंबर लग रहा है, देखिए ये तो 12 तक खत्म है, उसके बाद जबकि इसमें सारे रियल नंबर है, तो मैं ले लेता हूं 13। कितने बोलो? मैं ले लेता हूं 13, क्योंकि 13 इसके अंदर तो है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये 12 पर ही खत्म है। तो 13 मैंने नंबर ले लिया, आपकी मर्जी कोई और भी नंबर ले सकते हो। अगेन रिपीट, नंबर ऐसा लेना है जो किसी एक रेंज में है दूसरी में नहीं है। तो 13 इसके अंदर तो है बट इसमें नहीं है। अब चेक करोगा 13 इसको सेटिस्फाइड कर रहा। 13 माइनस 5, एक्स की जगह 13 पुट करो, 13 माइनस 5 8। क्या बोलो बच्चों? 13 माइनस 5 बोलो कितना आ गया? 8। तो 8 इज मोर देन 7, बिल्कुल ठीक बात है। जब एक्स की जगह 13 पुट किया तो 13 माइनस 5 कितना होगा? 8, और 8 7 से बड़ा, बिल्कुल ये सेटिस्फाइड हो रहा। इसको ना रेंज में 13 का होना जरूरी है। तो जिस ऑप्शन में 13 नहीं होगा वो आंसर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए तो इसमें 13 नहीं है तो ये रूल्ड आउट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। उसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल अप्रोच है। तो जहां जहां 13, अब देखिए पहले ये भी रूल्ड आउट हो गया, देखिए क्योंकि इसमें भी 13 नहीं है, तो एक साथ दो हो गए खल्लास, क्योंकि 13 तो इसके अंदर नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो -2 तक ही है, -2 तो 13 इसमें भी नहीं है, तो ये भी चला गया। लेकिन इसमें देखिए 13 है, तो बचे ये दो ऑप्शन। देखिए अब ये दो बच गए। अगेन वही काम करो, कोई ऐसा नंबर लो जो दोनों में किसी एक रेंज में है दूसरी में नहीं है, कोई भी। इन दोनों बच्चों चेक करो, कोई आसान नंबर आप चलो जो मर्जी ले लो, बट किसी एक में होना चाहिए, दूसरे में ना हो। जैसे देखो 0 इसके अंदर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। बट देखिए 0 यहां पर नहीं है, क्यों? ये तो -2 पर खत्म है और ये 12 से की बात से शुरू है, तो 0 इसके अंदर नहीं है, 0 इसके अंदर है। तो चेक करो 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा, एक्स की जगह पुट करो 0, तो 0 माइनस 5 का मोड ये क्या? मोर देन 7, तो कितना? -5 का मोड तो +5 ही होगा, और ये मोर देन 7, बिल्कुल गलत बात। इसका मतलब जिस रेंज में 0 है वो आंसर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 0 उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो देखो ये भी रूल्ड आउट हो गया, तो बचा क्यों? ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है ये रेंज वाले, जो सर बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, इस टेक्निक से बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है बिना किसी तकलीफ के। उम्मीद है चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों की नई चीज की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या? इनइक्वालिटी के अंदर अब हमने मॉडुलस में एंट्री कर ली है, तो उम्मीद है कि चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। बट अब इसमें और भी टाइप के सवाल लेंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमा भी डिस्कस करेंगे और कुछ और भी इस टाइप के सवालों के बारे में बात होगी, बट फिलहाल उसको करेंगे हम अगले सेशन में। और प्यारे बच्चों, जो भी मैं आपके चैप्टर कंप्लीट करता जा रहा हूं उसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं। देखिए आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो बिल्कुल आपको क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर मिलेंगे वहां पर, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो कुछ भी लपड़ चप्पड़ है सब बिल्कुल है। इवन मैंने मॉडुलस की भी, इक्विटी मॉडुलस की प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी। जितने मैंने वीडियो अब तक डाउनलोड किए सभी मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दी है, तो बिना किसी तकलीफ के आप प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सभी चैप्टर आपको अच्छी तरह मिल जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।